हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। देखिएगा, हम लोग अभी इंग्लिश कोर्स से रिलेटेड सेट्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि अभी आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम आने वाला है। तो आज के लिए हम लोग सेट 3 का एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है। मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 12 इंग्लिश कोर्स सेट 3। ध्यान दीजिएगा, ये थर्ड सेट। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज़ द सब्सक्रिप्शन प्लेस्ड इन ए लेटर। ठीक है। और फिर मैं बोलना चाहूँगा कि इससे पहले के यदि एमसीक्यूज़ आप लोगों से मिस हो गए होंगे तो ज़रूर उसे भी देख लीजिएगा। हम लोग टोटल 5 मॉडल सेट का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले तक। वेयर इज़ द सब्सक्रिप्शन प्लेस्ड इन ए लेटर। किसी भी लेटर में सब्सक्रिप्शन जो है वो कहाँ प्लेस किया जाता है, तो दैट इज़ फर्स्ट का बी एट द एंड, ठीक है, लास्ट में। नेक्स्ट, ए वेल रिटन रिपोर्ट इज़ नेवर। एक जो अच्छी रिपोर्ट राइटिंग होती है वो कभी भी नहीं होती है क्या, इंफॉर्मेटिव तो होती है, कॉन्साइज भी होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड भी होती है, बायस्ड नहीं होती है। ठीक है, राइट आंसर बायस्ड। ठीक है। क्योंकि आपको नेवर बोल रहा है, ठीक है, मतलब नेगेटिव पूछ रहा है। नेक्स्ट, ए नोटिस इज रिटन इन। नोटिस जो है वो लिखा जाता है फर्स्ट पर्सन नरेशन, सेकंड पर्सन नरेशन, थर्ड पर्सन नरेशन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नोटिस राइटिंग जो है वो हमेशा देखिएगा आपका थर्ड पर्सन नरेशन में लिखा जाता है। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू राइट द सैल्यूटेशन इन ए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में सैल्यूटेशन लिखने का करेक्ट वे क्या है, रेस्पेक्टेड सर, योर्स ट्रूली, योर्स ओबिडेंटली या फिर डियर सर। तो राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि किसकी बात कर रहा है यहाँ पर फॉर्मल लेटर की। ठीक है, तो सबसे बढ़िया है रेस्पेक्टेड सर। नेक्स्ट, द पेडलर वाइल ही वॉज लॉस्ट इन द फॉरेस्ट हर्ड द साउंड ऑफ। रेड पेडलर याद कीजिएगा, 30 क्रोनर्स जब लेके भाग गया था, उसके बाद वो जंगल में गुम हो गया था, भटक रहा था, उसे रास्ता ही नहीं मिल रहा था और उसे लग रहा था कि एक ही जगह वो बार बार घूमे जा रहा है। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है, द वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप, ऐसा करके। तो उसी दौरान वो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, हैमर स्ट्रोक, थंडर, ठीक है, या फिर एनिमल्स ग्रोलिंग या फुट स्टेप्स नियर बाई। क्या चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो किसी फैक्ट्री में हथौड़ा मारने की, ठीक है, यानी हैमर स्ट्रोक की आवाज़ वो सुनता है। नेक्स्ट, वाई वॉज सोफ़ी सिटिंग इन द डार्क। सोफ़ी जो है डार्क तक अंधेरे में क्यों बैठी हुई थी, ठीक है, तो क्यों बैठी थी, सी लव्ड स्पेंडिंग टाइम इन द डार्क, सी हैड नो वे टू रिटर्न, सी वॉज वेटिंग फॉर डैनी कैसे, ये वाला कि डैनी कैसे आएगा, उसने बोला है वो मिलने आएगा, ऐसे करके वो इंतज़ार करके बैठी रहती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द थॉट्स ऑफ द ओनर ऑफ द रोड साइड स्टैंड एसोसिएटेड विथ। ठीक है, रोड साइड स्टैंड का जो ओनर है वो कैसे विचारों के साथ एसोसिएटेड है बोल रहा है, तो चाइल्डिश लॉन्गिंग, कि शहर वाले आएंगे, हमारी चीज़ें खरीदेंगे, हमें भी पैसा मिलेगा, हम भी सिटी मनी को एंजॉय करेंगे, ऐसे करके चाइल्डिश लॉन्गिंग। नेक्स्ट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ठीक है, थिंग ऑफ ब्यूटी वो कभी भी शून्य नहीं होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ उसका वैल्यू रहेगा ही रहेगा। जो ब्यूटीफुल थिंग है वो इटर्नल प्लेजर देता है, ठीक है। नेक्स्ट 9, व्हाट डज द नेम ऑफ साहिब आलम मीन। साहिब आलम चैप्टर जो रैक पिकर था, साहिब आलम, उसके नाम का मतलब क्या है, तो उसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोल रहा है, हु एक्चुअली शॉट द 100 टाइगर। एक्चुअली में 100 टाइगर को किसने मारा, ठीक है, तो आप लोग के अनुसार द किंग हो सकता है आंसर, या ब्रिटिश ऑफिसर तो नहीं होगा, या इसी में डाउट है, वन ऑफ किंग्स हंटर्स या किंग्स गेस्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का, किसने मार दिया था 100 टाइगर, बात कर रहा है 100वें शेर की, तो वन ऑफ किंग्स हंटर। ठीक है, याद कीजिए, राजा जब 99 टाइगर मार रहा था, 100 टाइगर मिल ही नहीं रहा था, मिल ही नहीं रहा था, बड़ा मुश्किल से मिला, तो वो फिर उसके पास गया, वो बड़ा कमज़ोर था, बूढ़ा सा था, तो राजा ने उसको देखकर क्या एकदम सामने से निशाना लगा के क्या किया, गोली मार दिया। ठीक है, गोली तो मार दिया, लेकिन वो एक्चुअली टाइगर जो था वो गोली की आवाज़ से ही धड़ाम से गिर गया था और राजा को लगा कि मर गया। तो जब उसका जो सैनिक लोग था वो पास जाके देखता है, अरे ये तो ज़िंदा है, ऐसे करके, तब राजा को बता देंगे यदि ज़िंदा है तो फिर वो तो फांसी पे लटका देगा, इसलिए उन्हीं में से कोई एक सिपाही जो है जो हंटर था, शिकारी, वो उसे मार देता है। तो वही है राइट आंसर, वन ऑफ किंग्स हंटर्स। ठीक है। नेक्स्ट 11, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन परहैप्स द अर्थ और कैन टीच अस। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है, तो दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट, व्हाट डिड
व्हेन डिड एमआरए विजिट मद्रास, ठीक है, एमआरए के द्वारा मद्रास कब विजिट किया गया था, ठीक है, पोएट एंड पैनकेक से रिलेटेड है ये कब किया गया था, 1952 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इन द लास्ट लेसन फ्रेंच वाज टू बी रिप्लेस्ड बाय, लास्ट लेसन जो चैप्टर है उसमें फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन था, लास्ट क्लास था, तो उसकी जगह पर अगले दिन से कौन सी भाषा की पढ़ाई होने वाली थी, ठीक है, तो उसकी बदले में अगले दिन से जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई होने वाली थी, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड द राइटर क्रॉस टू रीच अंटार्कटिका, ठीक है, तिशानी दोषी को जो है अंटार्कटिका पहुंचने के लिए कितने टाइम जोन्स को क्रॉस करना पड़ा था, तो इसका राइट आंसर है 9 टाइम जोन्स। व्हाट एडवाइस डस अन्नान गिव बामा, बामा को अन्नान क्या एडवाइस देता है, टू वर्क हार्ड एंड लर्न, टू हर्ट अदर्स, ठीक है, टू फोकस ऑन हाउस होल्ड वर्क, या टू कीप साइलेंट अगेंस्ट इनजस्टिस, ठीक है, तो क्या सलाह देता है वो अपनी बहन को, अन्नान और बामा दोनों भाई बहन थे, कि टू वर्क हार्ड एंड लर्न, ये सलाह देता है, ऑप्शन नंबर ए। क्या बोलता है कि वो मतलब अनटचेबिलिटी के बारे में दर्शाया गया है चैप्टर में, और भैया ये लोग क्यों इस तरह से करते हैं, क्यों छुआछूत वाला ये करते हैं, तो वो बात समझाता है उसे, ये सोसाइटी में इस प्रकार का फैला हुआ बहुत ही बुरा चीज़ है, और इसको यदि दूर करना है तो तुमको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसे करके वो समझाता है, तो वही टू वर्क हार्ड एंड लर्न। नेक्स्ट 16, चार्ली एट द एंड रिसीव्स ए लेटर फ्रॉम सैम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन बिहाइंड द पेडलर्स गिफ्ट टू मिस एडला विल्मनसन, ठीक है, तो देखिएगा, ही हैड टू मच ऑफ लगेज टू कैरी, ऐसा तो कुछ उसके पास लगेज नहीं था, क्या था, खाली रेड ट्रैप सभी था। शी हैड बीन नाइस टू हिम, हाँ ये तो सही है। ही वॉज फीलिंग गिल्टी, हाँ ये भी सही है। ही डिड नॉट वांट हर टू बी एम्ब्रेस्ड बाई अ थीफ, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में हमें नॉट पूछ रहा है, इनमें से कौन नहीं है, तो राइट आंसर क्या लगेज वाला ही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ही हैड टू मच ऑफ लगेज टू कैरी। नेक्स्ट 18, हु सेड आई एम ए प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, किसने कहा मैं प्रोफेसर हूँ जो नॉवेल लिखता हूँ, कब, सिर्फ संडे को, अम्बर्टो इको ने। नेक्स्ट 19, हाउ डीप वॉज द YMCA पूल एट द डीप एंड, सबसे गहरी हिस्से में जो है YMCA पूल कितना गहरा था, तो 9 फीट। नेक्स्ट 20, व्हाट डज आंट जेनिफर्स टाइगर्स टू अक्रॉस ए स्क्रीन, प्रांस, ठीक है, उछल कूद कर रहे हैं। ए शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय ए ब्रिटिश पीरियोडिकल नेम्ड, ठीक है, एक ब्रिटिश पीरियोडिकल के द्वारा शॉर्ट स्टोरी ऑर्गेनाइज की गई थी, उसका नाम क्या था, ठीक है, तो द एनकाउंटर। नेक्स्ट 22, वेयर डिड मिस्टर लैम्ब एंड डेरी मीट, मिस्टर लैम्ब और डेरी की मुलाकात कहाँ हुई थी, डेरी के घर में, नहीं वो तो मिस्टर लैम्ब किसी का घर नहीं गया था, ठीक है, डेरी का गार्डन, डेरी तो बच्चा था उसका कोई गार्डन नहीं था, मिस्टर लैम्ब्स रूम, उसका कोई रूम नहीं, रूम में नहीं, मिस्टर लैम्ब गार्डन, ये आंसर है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, वेयर डिड सोफ़ी मेट डैनी कैसे, सोफ़ी ने क्या कहा कि डैनी कैसे से उसकी मुलाकात कहाँ हुई थी, तो एट द आर्केड। नेक्स्ट, गांधी जी वॉज रिक्वेस्टेड टू कम टू चंपारण बाय, गांधी जी को किसने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप चंपारण आइए, हमारी समस्या का समाधान कीजिए, हम किसानों की बड़ी समस्या है, तो पीजेंट राजकुमार शुक्ला, ठीक है। और हाँ, इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है रेसोल्यूट से रिलेटेड, कि राजकुमार शुक्ला बीइंग है रेसोल्यूट डिस्क्राइब ऐसे करके, जिद्दी है राजकुमार शुक्ला ऐसे करके, लॉन्ग क्वेश्चन में। नेक्स्ट 25, हु रोट द स्टोरी डीप वाटर, डीप वाटर किसके द्वारा लिखा गया है, तो विलियम ओ डगलस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड ए टेम्पोररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, टेकिंग लॉन्ग वॉक्स नहीं, रीडिंग नॉवेल्स नहीं, स्टैम्प कलेक्टिंग, हाँ यही चार्ली वाले में दर्शाया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्टैम्प कलेक्टिंग। नेक्स्ट 27, हु रोड द पोएम ए रोड साइड स्टैंड, ए रोड साइड स्टैंड पोएम किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है, तो ये रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट 28, द पोएट इन माई मदर एट 66 वॉज फ्लाइंग टू कोचीन, ठीक है, लेखिका कहाँ जा रही थी, कमला दास कोचीन जा रही थी। नेक्स्ट, जिटकलसा हिड हरसेल्फ अंडर द बेड बिकॉज, जिटकलसा अपने आप को बेड के नीचे छुपा लेती है, ठीक है, क्यों,
शी डिड नॉट वांट हर एयर टू बी कट ऑफ। हाँ, यही हम लोग का राइट आंसर पहले ही मिल गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 30 लास्ट। व्हाट वाज सडा होकी सेंट टू अमेरिका टू लर्न। सडा होकी को जो है अमेरिका भेजा गया था तो क्या पढ़ाई करने के लिए? सर्जरी एंड मेडिसिन, पॉलिटिक्स, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में भी हम लोग इससे रिलेटेड किए थे, क्या पढ़ाई करने भेजा था? सर्जरी एंड मेडिसिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, सो लर्नर्स इस प्रकार से हमने देखा कि हमने जो है सेट 1, 2, 3 के एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस कर लिया है। जल्द ही हम लोग 4 और 5 जो मॉडल सेट है उसका भी एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में प्रवेश करेंगे। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा इसी तरह से, और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ मैंने पहले भी कहा था कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मैसेज सेक्शन में उसको कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, सो लर्नर्स प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविश पवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।